जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टाइम्स क्लासेस में। मैं सचिन दुबे। मैं आपको कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं, जो पेपर में आपको बहुत अच्छे अंक और आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आप ये पढ़कर जाइए और वहां पर छाप दीजिए और आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया में आपको आइए बताता हूँ। ये कविता के सेंट्रल आइडिया, आप उसका मुख्य क्या विचार क्या है, कवि द्वारा क्या मुख्य विचार या कवित्री द्वारा क्या मुख्य विचार उस कविता में दिया गया है, यही कविता का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसका मुख्य विचार क्या है। मुख्य विचार लिखाता है ना कि इसकी समरी लिखते चले जाएं कि ये वो कर रहे थे, ये सब नहीं लिखना है। केवल यहाँ पर उसके मुख्य विचार को यहाँ पर अवतरित करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार पेपर में लिखना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट। ये जो पोएम है ये कहती है कि आप कुछ क्षण के लिए शांत हो जाइए एंड डू नथिंग इंस्टीड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। और कहते हैं आप मत कुछ भी मत कीजिए अपने आप का आत्मनिरीक्षण के बजाय। ये इंट्रोस्पेक्ट मतलब निरीक्षण होता है आवरसेल्फ का। एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग, और समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड पोएट आस्क अस टू, और पोएट मुझसे पूछता है और पोएट आस्क अस टू, पोएट जो कवि है पैब्लो नेरुदा, वो पूछते हैं स्टॉप वार, ये जो लड़ाई झगड़े हैं उसको शांत कीजिए। लड़ाई झगड़े से कुछ मिलता है? लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता। हेट, ये जो घृणा है उसको शांत कीजिए। पॉल्यूशन, ये जो क्वाइट से हेट ये दूर हो जाती है, इसको दूर रखिए। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को दूर रखिए। किलिंग ऑफ द एनिमल्स एंड हर्टिंग आवरसेल्फ, और जो एनिमल का जो हर्ट कर रहे हैं, जो एनिमल को मार रहे हैं उसको बंद कीजिए। एंड हर्टिंग आवरसेल्फ, और खुद को भी तड़फना या अपने आप को भी तड़फाना भी छोड़ दीजिए। आवरसेल्फ, हर्टिंग आवरसेल्फ, हर्टिंग मतलब अपने आप को भी दुख देना बंद कीजिए। एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इनटू साउल, और स्पेयर मतलब कुछ समय अपने आप को, अपनी आत्मा को समझने में दीजिए। साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो साइलेंस है, कभी क्यों कहता है कि साइलेंस रहिए, यानी कि शांत रहिए, शांत होकर बैठिए और सभी के भाव को किस प्रकार व्यक्त करता है उसको समझिए। साइलेंस कहता है, साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो साइलेंस होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। एंड हैंस एज देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। बी आल बी वन, और हम इस प्रकार हम लोग एक रहेंगे। वी वॉन्ट हैव ग्रीड, इसमें किसी भी प्रकार की लालच या घृणा नहीं रहेंगी। एंड हेट, किसी प्रकार की लालच या घृणा नहीं रहेंगी। देयर विल बी यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसमें आपकी आपसी सौहार्द और एकता और भाईचारा बना रहेगा। फ्रेटर्निटी तो भाईचारा होता है, इसका मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। द पोएट बिलीव्स दिस साइलेंस विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग। जो ये पोएम है, जो पोएट कहता है कि बिलीव दिस साइलेंस, ये पोएट जिस पर बिलीव करता है ये आपका सोचने का नजरिया आपको बदल देगा, क्योंकि इट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी। इस साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि मतलब इनएक्टिविटी मतलब हम निष्क्रिय हो जाएं। निष्क्रिय, कभी यहाँ पर निष्क्रिय होना डेड की संज्ञा दी है। बट पेशेंस लाइक दी नेचर, जो पेशेंस होता है ये नेचर के समान रहना चाहिए। ये कीप काइट से आप नेचर के समान रख सकते हैं अपने धैर्य को। पेशेंस मतलब धैर्य होता है। जिस प्रकार आप देखिए प्रकृति बिल्कुल शांत स्वभाव रहती है, आप उसमें बीज डालिए और कुछ दिन के बाद आपको उसमें सजीवता प्रदान होती है। इसी प्रकार आप यहाँ पर शांत रहेंगे तो आप किस प्रकार अपने आप को बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया आपका पूरा होता है, और अपने इस प्रकार लिखेंगे, आप इस प्रकार लिखेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जय हिंद।